बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमारे पास एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं, हमने इनका क्या फाइंड करना है, क्या मालूम करना है? एलसीएम और एचसीएफ मालूम करना है। अब हमारे पास इसका पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास 4x³ प्लस 12x² और सेकेंड वैल्यू क्या है? 8x² प्लस 16x। अब हमने क्या करना है? इसका एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइजेशन करना होता है, मतलब तजज़ी करनी होती है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर तो कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसको कॉमन निकालेंगे। अब देखिए, इसमें x² दोनों में है, x² कॉमन आ जाएगा। इसमें x² है, इसमें x³ है, तो x² कॉमन आ जाएगा। साथ में ये 4 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे। 4x² हमारे पास कॉमन आ गया। यहाँ से क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा? x² कॉमन आ गया, तो सिर्फ 4 3s are 12, तो 3 रह जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 4x²। 4x² को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना। 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है। तो हम लिख देंगे 2 × 2 x² है, इसको भी खोल के लिख देते हैं, x × x इंटू x प्लस 3। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट वैल्यू की फैक्टराइजेशन, फर्स्ट वैल्यू की तजज़ी। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है? 8x² प्लस 16x। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन या तजज़ी करनी है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है? 8x² प्लस 16x। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब देखिए, इसमें 8 पे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 8 1 is 8, 8 2s are 16। यहाँ से x दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें x है, इसमें x² है, इसमें से भी एक x कॉमन आ जाएगा और ये वाला x भी कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8x कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा? यहाँ से 8 और x कॉमन आ गया तो एक x रह जाएगा। यहाँ से x कॉमन आ गया और 8 कॉमन आ गया, तो 8 2s are 16। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा? x प्लस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, 8 की हम तजज़ी या फैक्टराइजेशन करें। 8 2 4s are 8, 2 2s are 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं फैक्टर? 2 2 2। तो हम इधर क्या लिख देंगे? 8 की जगह पे 2 × 2 × 2 और ये x आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है? अब इन दोनों के जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं उनको अलग अलग लिख लेना है। 4x³ प्लस 12x फर्स्ट वैल्यू, 8x² प्लस 16x सेकेंड वाली वैल्यू। अब हमने इनके फैक्टर्स लिख लेने हैं। इसके फैक्टर क्या हैं? 2 × 2 × x × x × x प्लस 3। इसके फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 2 × x x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास क्या होता है? जो कॉमन वैल्यूज आ रही होती हैं उनको हम एचसीएफ कहते हैं। तो देखिए, इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर x कॉमन है। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 × 2 × x आ जाएगा। 2 2s are 4, x का x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एचसीएफ। अब इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हमारे पास क्या होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 × 2 × x, तो वो लिख लेंगे। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन कौन से हैं? एक तो x है, एक 2 है, एक x प्लस 3 है और x प्लस 2 है। तो ये हमारे पास आ गए कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। 2 2s are 4, 4 2s are 8। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x² हो जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 3। तो ये है हमारे पास इसका एलसीएम। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 क्या है? पार्ट 2 है x³ प्लस 3x² माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, इनको भी फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन मतलब तजज़ी करनी है। तजज़ी करके हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो ये है हमारे पास x³ माइनस 3x² माइनस 4x।
यहाँ से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, x हमारे पास तीनों में है तो x को कॉमन ले लेते हैं। इधर x क्यूब है, इधर x स्क्वायर है, इधर x है, तो x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आ गया, यहाँ से x कॉमन आया तो x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ से x कॉमन आया तो 3x रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास वो वैल्यू बन गई जिसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, खोल के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसको हमने फैक्टराइज करना है या तज्जी करनी है तो क्या करें, मल्टीप्लाई करें या ज़र्ब करें तो 4x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो 3x आए, ठीक है। अब 4x स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम 4x को 1x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमारे पास प्लस का आएगा, हमें चाहिए माइनस का। तो हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसके साथ माइनस किसके साथ प्लस आएगी। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ये है हमारे पास 3x, इसको हमने ब्रेक डाउन करना है और ये हमारे पास प्लस का है, जो साइन यहाँ पे होगी वही बड़ी वैल्यू के साथ आएगी। तो हमारे पास 4 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस, और x के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस का 4। ये x एज इट इज, एक हमारे पास पेयर ये बन गया है, एक पेयर ये बन गया है, उर्दू में इसको कह सकते हैं एक जोड़ा ये बन गया है, एक ये बन गया है। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर है ना, तो एक x कॉमन आ गया, एक x रह जाएगा, प्लस ये x कॉमन आ गया तो बाकी क्या रह जाएगा 4। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ ना कॉमन आए तो हम 1 कॉमन रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों में माइनस है तो माइनस को भी कॉमन ले आएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 4, ठीक है। अब देखें x एज इट इज, एक दफ़ा x प्लस 4 ये है, एक ये है, दोनों सेम है तो एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, एक दफ़ा बाहर वाले को x माइनस 1 आ जाएगा और x प्लस 4 आ जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन या तज्जी करनी है तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। स्टूडेंट्स देखें ये अब माइनस का 4x आ गया है तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3x लें, माइनस का x लें तो हमारे पास 4x हो जाता है उनको प्लस करने से, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 इज 3, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास 3x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो यही फैक्टर्स आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। अब एक पेयर या जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा, एक x कॉमन आ गया, एक x रह जाएगा, माइनस 3, ठीक है, x बाहर आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3। अब यहाँ से माइनस 1 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि अंदर वाली साइन चेंज करनी थी, सेम ये वाली वैल्यू लेके आनी थी तो हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3। अब एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं x माइनस 3 को, क्योंकि 2 टाइम है तो एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, एक दफ़ा x माइनस 1 को लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स रियल वैल्यूज होती हैं वो लिखनी है, ठीक है, उसके बाद जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं वो लिखने हैं। रियल वैल्यूज क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसके फैक्टर क्या थे, x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 4, इसके फैक्टर क्या है, x माइनस 1 x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हमने HCF फाइंड करना है तो ये वाली एक वैल्यू हमारे पास कॉमन है तो यही HCF आ जाएगी इसका। HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1। अब एलसीएम हमने फाइंड करना है, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, x भी नॉन कॉमन फैक्टर है, x प्लस 4 भी नॉन कॉमन फैक्टर है, x माइनस 3 भी नॉन कॉमन फैक्टर है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 4 अरेंज करके लिख लें, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, सेकेंड वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 16। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको तज्जी करते हैं। हमें देखने से ही लग रहा है कि इसको हमने ब्रेक डाउन करना है या तोड़ के लिखना है या खोल के लिखना है। तो किस तरह ब्रेक डाउन करें कि 16 आ जाए x का स्क्वायर और प्लस माइनस करें तो 8x आ जाए। अब देखिए 4 4 आर कितने होते हैं, 16, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा 4 4 आर 16 होते हैं और 4 को 4 में प्लस करें तो हमारे पास 8x आ जाता है। दोनों के साथ प्लस की साइन है, मल्टीप्लाई वाले के साथ भी और प्लस माइनस करें तब भी तो हमारे पास दोनों के साथ प्लस की साइन आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर, इसको खोल के लिखा 4x प्लस 4x 8x
प्लस 16 एज इट इज। अब देखें एक पेयर या जोड़ा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 4। यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया x, 4 4s आर 16। तो स्टूडेंट्स ये भी x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है। एक दफा ये लिख लेंगे x प्लस 4 और एक दफा ये बाहर वाला लिख लेंगे x प्लस 4। अब सेकंड वैल्यू को फैक्टराइज करना है तो वो है x स्क्वायर माइनस 16। स्टूडेंट्स इसको देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर बन रहा है, ये x का स्क्वायर है, ये माइनस 16 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर है। अब अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाए तो उसको लिखते हैं a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। तो अब इसको हम लिख देंगे x प्लस 4 x माइनस 4, क्योंकि ये अलग अलग स्क्वायर हैं और दरमियान में साइन माइनस की है, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने इन दोनों को लिखना होता है, रियल वैल्यू को, और उनके फैक्टर्स को भी लिखना होता है। रियल वैल्यूज क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इनके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। इसके फैक्टर क्या है, x प्लस 4 x प्लस 4। इसके फैक्टर क्या है, x प्लस 4 x माइनस 4, ठीक है। अब हमने HCF फाइंड करना है। HCF क्या है हमारे पास, जो कॉमन वैल्यू हो, तो कॉमन क्या है हमारे पास x प्लस 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा HCF हमारे पास x प्लस 4। अब हमने LCM फाइंड करना है, तो LCM क्या होता है हमारे पास, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x प्लस 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन क्या है, x प्लस 4 और x माइनस 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें ये भी x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जैसे कि हमने पढ़ा था अगर a डॉट a हो तो वो हमारे पास a का स्क्वायर बन जाता है, a की 1 प्लस 1 पावर, ठीक है। अब ये देखें ये है x प्लस 4, दो टाइम है, 1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया x प्लस 4 का स्क्वायर और ये x माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 3। पार्ट 4 है इसका, x क्यूब माइनस 9x x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है जी, ये x क्यूब है, ये माइनस 9x है। अब इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो हम x को कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा माइनस 9, ठीक है। अब x हमारे पास इधर आ जाएगा, ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो वो a प्लस b a माइनस बी हो जाते हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोल लिया, x एज इट इज x माइनस 3 x प्लस 3, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, ये है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास कैसे आएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 6x आ जाए, प्लस माइनस करें तो x आए। तो हमारे पास माइनस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर 6 और माइनस 3 में से प्लस 2 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का x आ जाता है। तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। स्टूडेंट्स एक पेयर ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा x माइनस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा x माइनस 2 3s आर 6, ये आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना होता है, हमने इनको रियल वैल्यूज को लिखना होता है और उनके फैक्टर्स जो बनाए हैं वो लिखने होते हैं। तो रियल वैल्यूज है x क्यूब माइनस 9x, इसके फैक्टर क्या है x इंटू एक्स प्लस 3 x माइनस 3। अब सेकेंड क्या है हमारे पास वैल्यू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसके हमारे पास फैक्टर क्या है x प्लस 2 x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स अब हमने HCF और LCM फाइंड करना है। HCF फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई कॉमन आ रहा है तो वही हमारे पास HCF होगा। अब इनमें से क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है तो यही हमारे पास HCF आ जाएगा, x माइनस 3। LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है, LCM आ जाता है। तो LCM हमारे पास अब कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 3, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है x
एक x प्लस 3 और एक x प्लस 2। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये x एज इट इज, ये x प्लस 2, x प्लस 3 और x माइनस 3। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बन रहा है, x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 2। अब देखें ये हमारे पास x का स्क्वायर हो गया माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9, तो ये 9 आ गया। x इंटू एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9, यही इसका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन दे दिया गया है, इसका हमने फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन है हमारे पास 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। अब हमने इसको पहले बाय फैक्टराइजेशन मेथड करना है, तो फैक्टराइजेशन इसके करेंगे। ये है हमारे पास 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। तो हमारे पास ये देखें फार्मूला बन जाएगा कौन से वाला, 16x4, ये प्लस 1 को इधर ले आएंगे, प्लस 8x² को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो स्टूडेंट्स ये वही फार्मूला बन रहा था हमारे पास। हमने कहा कि 16x4 हमारे पास 4x² का स्क्वायर है, 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर है, और 8x² कैसे आएगा, जब हम फार्मूले के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ और b के साथ। a क्या है 4x² है, b क्या है 1 है, तो ये हमारे पास बन गया ना a 4x² प्लस 1 होल का स्क्वायर, यही वाला बन गया। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, रियल वैल्यू लिखी 16x4 प्लस 8x² प्लस 1 इज इक्वल टू है, ये वाले इसको फैक्टर्स जो बनाए, जो फैक्टराइजेशन किया उसके इक्वल है, इज इक्वल टू है 4x² प्लस 1। ठीक है, होल का स्क्वायर आ गया हमारे पास। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, दोनों तरफ मुरब्बा या स्क्वायर लेने से। तो अब देखें ये आ जाएगा 16x4 प्लस 8x² प्लस 1, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू है 4x² प्लस 1 होल के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे 16x4 प्लस 8x² प्लस 1 का स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू है, जब हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो प्लस माइनस की साइन आ जाती है साथ ही, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4x² प्लस 1। तो ये था हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने करना है बाय डिवीजन मेथड के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन की साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने इसके अंदर रखनी है वैल्यू 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। ठीक है, अब हमने देखना होता है कि दो ऐसे डिजिट लेने हैं, उनके साथ डिवाइड करना है जिसको मल्टीप्लाई भी करें तो आपस में दोनों सेम हो। तो 4x² को जब हमने 4x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 16x4। अब ये प्लस का है तो हमने माइनस करना होता है, माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना होता है, जिसके साथ हमने डिवाइड किया है उसी में 4x को ऐड भी करना होता है, यानी उसी वैल्यू को ऐड भी करना है। ये 4x² है, इसमें 4x² को ऐड किया, ये लिखे ना लिखे अपनी मर्जी होती है। तो हमारे पास आ जाएगा 8x²। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे 8x² प्लस 1 नीचे आ जाएगा, हमें यहाँ पे चाहिए 8x² और यहाँ पे हमारे पास 8x² है, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 8x² आ जाए। तो देखें 8x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x² आ जाएगा, तो हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब हमने यहाँ पे 1 लगाया तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 8x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 8x² हो गया, ये प्लस 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने माइनस करना होता है, माइनस किया तो साइंस चेंज, ये प्लस की है माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। 16x4 प्लस 8x² प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है प्लस माइनस 4x² प्लस 1। अब ये देखें इसका अगर हमने डिवीजन मेथड से किया फिर भी क्या फैक्टर आया 4x² प्लस 1, अगर हमने फैक्टराइजेशन मेथड से तजज़ी से किया है फिर भी हमारे पास
4x² प्लस 1 आंसर आया है। नंबर 5 है हमारे पास, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मल्टीप्लाइड बाय द एक्सप्रेशन। अब हमें एक्सप्रेशन दे दिया गया है c इंटू एक्स इज इक्वल टू है x² माइनस 8x प्लस 15 वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर। अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर को। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड्स फॉर हुरियाज लोन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c इंटू एक्स इज इक्वल टू है x² माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, ये हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है। हमने क्या करना होता है, c इंटू एक्स को 0 के इक्वल रखना होता है, तो c इंटू एक्स इज इक्वल टू है 0 के। अब c इंटू एक्स की जगह पे हमने 0 पुट कर देना है, ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15। और करके हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू है 0 के। साइड को इधर ले आएंगे और 0 को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू है 0 के। अब देखिए, इनके हमने फैक्टराइजेशन करनी है, इनको ब्रेक डाउन करना है, तोड़ के लिखना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 15x² आए, प्लस माइनस करें तो 8x आए। अब हमारे पास 5 3s are 15 होता है, ठीक है, 3 5s are 15 होता है, तो हम 3 और 5 का पेयर बनाएंगे, हमारे पास 15 आ जाएगा। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। ऐड करने से हमारे पास प्लस की साइन आएगी, अगर दोनों प्लस की हुई तो हम दोनों माइनस की साइन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू है 0 के। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3s are 15, माइनस माइनस प्लस की साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस प्लस की साइन ही आ जाती है, प्लस माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की होती है, ठीक है। अब एक पेयर ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा, एक x कॉमन आ गया, एक x रह जाएगा, माइनस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 5s are 15 इज इक्वल टू है 0 के। ये आ जाएगा x माइनस 5 है, ये भी x माइनस 5 है, एक दफ़ा आ जाएगा x माइनस 5, एक दफ़ा ये बाहर वाली आ जाएगी x माइनस 3 इज इक्वल टू है 0 के। अब हमारे पास ये दोनों 0 के इक्वल है, तो हम इनको अलग अलग लिख लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू है 0 के, x माइनस 5 इज इक्वल टू है 0 के। अब देखिए, x इधर रह जाएगा, ये इधर माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, ये x इधर रह जाएगा, इधर माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिख देंगे, दस द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन इज 3 years और या फिर 5 years, ठीक है, या तो 3 years होगा या 5 year होगा, वही स्टेटमेंट लिख देंगे जो उन्होंने कहा था, व्हाट इज द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड फॉर द हुरियाज लोन। और उर्दू मीडियम वाले भी यहाँ पे ये लिख लेंगे, लास्ट वाली लाइन ही सेम लिख लेंगे कि उसकी जो पेमेंट थी वो क्या थी, या तो 3 साल थी या फिर 5 साल थी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन था रिव्यू एक्सरसाइज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।